आप सभी का स्वागत है सीएससी स्टडी में। और आप लोग देख रहे हैं झारखंड बोर्ड के कक्षा 12वीं के रसायन शास्त्र यानी कि क्लास 12 के रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के हम लोग सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को करने वाले हैं। 35 के क्वेश्चन है, 35 में 35 को सॉल्व करने वाले हैं। कंप्लीटली हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। ये 2023 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही लाभकारी है, ठीक है। इसको यदि आप करके जाते हैं तो आपका हर हाल में इससे क्वेश्चन आएंगे। चलिए हम लोग देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। हम लोग एक नंबर क्वेश्चन को करते हैं। क्या है क्वेश्चन कि अंत केंद्रित घनीय एक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या होती है। तो आप लोग यहाँ पर इंग्लिश में देखिए बीसीसी, यानी कि बीसीसी में जो परमाणु की संख्या होती है वो होती है 2, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, त्रिविम में वर्ग निबिड़ संकुलन में उपलब्ध स्थान का कितना प्रतिशत गोलों द्वारा घेरा जाता है, ठीक है। यहाँ पर पूछा है क्यूबिक क्लोज पैकिंग सीसीपी इन 3 डायमेंशन, ठीक है। सीसीपी में कितना गोलों द्वारा घेरा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 74% से गोला द्वारा घेरा जाता है, यानी कि सी नंबर इसका आंसर होगा, 2 का सी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि मोलरिटी यानी कि लीटर जलीय विलयन में उपस्थित है विलयन की मोलरता होगी, ठीक है। मतलब 40 ग्राम NaOH, ठीक है। यहाँ पर पूछा है 40 ग्राम NaOH में जो 2 लीटर जलीय विलयन में उपस्थित है विलयन की मोलरता निकालिए। तो आप लोग जानते हैं यहाँ पर पहले जो N बराबर होता है W/अणु भार, ठीक है। इस फॉर्मूला से हम लोग N निकाल लेंगे, ठीक। N निकालेंगे तो 40/40 यानी कि इसका जो N हो जाएगा वो 1 मोल होगा। अब 1 मोल को क्या करेंगे, ठीक है, 1 मोल को हम लोग कर देंगे जो इसको मोलरता निकालने, तो मोलरता हो जाएगा आपका, ठीक है, मोलरता हो जाएगा आपका जो 1 मोल बाय कितना लीटर है 2, यानी कि इसको भागा करेंगे 0.5 यानी कि मोल पर लीटर आएगा, ठीक है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 का 0.5 यानी कि, ठीक है, ए नंबर, यानी कि 0.5 ए नंबर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ईएमएफ ऑफ सीएल विथ निकल एंड कॉपर इलेक्ट्रोड विल बी, ठीक है। यहाँ पर लिखा है कि निकल तथा कॉपर इलेक्ट्रोड वाले सेल का ईएमएफ निकाले। तो ईएमएफ यहाँ पर देखिए, ईएमएफ हो गया बराबर क्या हो जाएगा कैथोड का, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा कैथोड का माइनस क्या होता है एनोड का, ठीक है, क्या होता है माइनस एनोड का होता है। तो यहाँ पर कैथोड कितना है 0.34 माइनस, और यहाँ पर देखिए ये कॉपर का जो कॉपर है, यहाँ पर कॉपर, तो यहाँ पर कैथोड हो गया कॉपर और निकल हो गया एनोड। तो यहाँ पर एनोड का कितना -0.25, तो माइनस पे यहाँ पर जो प्रश्न मतलब सूत्र में ही लगता है माइनस और ऊपर से माइनस है, यानी कि माइनस 0.25 यहाँ पर हो जाएगा 0.34 प्लस 0. यहाँ माइनस का प्लस हो गया 0.25, इसको जोड़ करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.59, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर कि इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, 4 का ए नंबर, ठीक है, 4 का ए नंबर, 3 का हो जाएगा आपका ए नंबर, 4 का ए नंबर, 5 का हो जाएगा आपका क्या है कि क्वेश्चन नंबर है कि हेबर विधि में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। तो हेबर विधि में प्रयुक्त उत्प्रेरक क्या लगता है, कैटलिस्ट क्या लगता है इसमें, 5 नंबर का हो जाएगा आयरन लगता है, ठीक है, आयरन यहाँ पर हेबर विधि में कैटलिस्ट का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से लोहा आयरन का अयस्क है, यानी कि लोहा का अयस्क है कौन सा, हेमेटाइट या कैसिटेराइट या डोलोमाइट या बॉक्साइट। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 का आपका हेमेटाइट, ठीक है, आंसर 6 का ये। 7 नंबर चलिए जानते हैं कि उत्प्रेरक के कारण क्या बदल जाता है। तो गिब्स ऊर्जा, एंथैल्पी, सक्रियण ऊर्जा या संतुलन नियतांक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सक्रियण ऊर्जा, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी, सी नंबर इसका आंसर होगा। 8 नंबर चलिए जानते हैं। 8 नंबर है क्या कि निम्नलिखित में से कौन ताप पर निर्भर नहीं करता है। तो यहाँ पर जो ताप पर निर्भर करता है नहीं करता वह मोलरता जो है, मोलरता, ठीक है, मोलालिटी, यह किस ताप पर निर्भर नहीं करता है। 8 का बी नंबर, ठीक है। 9 का चलिए जानते हैं। 9 का आंसर हो जाएगा आपका कि विद्युत अपघट्य विलयन की मोलर चालकता में वृद्धि होती है जब, कब होती है चालकता, मोलर चालकता में वृद्धि
वह होती है तोनुता में वृद्धि होती है, ठीक है। जब तोनुता में वृद्धि होती है तब मूलचालकता में वृद्धि होती है, ठीक है। 9 का ए। 10 का चले जानते हैं। 10 का आंसर होगा आपका कि N2O5 में नाइट्रोजन का संयोजकता क्या है, तो N2O5 में नाइट्रोजन की संयोजकता है 4, ठीक है। डी नंबर इसका आंसर होगा 10 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा आयन रंगीन यौगिक बनाता है, तो यहाँ पर रंगीन यौगिक बनाता है वो है 11 का Mn2+, ठीक है। Mn2+ रंगीन यौगिक बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, 11 का बी। 12 नंबर है क्या, M2+ आयन Z=27 का चुंबकीय आघूर्ण होता है, तो आपका यह हो जाएगा 12 का 3.87 bm, ठीक है, यानी कि 12 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि +5 ऑक्सीकरण अवस्था वाले फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल को पहचाने, तो यहाँ पर इसमें से कौन ऑक्सी अम्ल है, तो यहाँ पर जो है 13 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर ऑक्सी अम्ल H3PO पर, ठीक है, H3PO पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर कि यहाँ पर क्वेश्चन है वायु की अधिकता में आइस को गलनांक के नीचे गर्म करने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो वायु की अधिकता में आइस को गलनांक के नीचे गर्म करने की प्रक्रिया को कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 14 का बी, भर्जन कहते हैं, ठीक है। भर्जन क्या है, भर्जन वायु की अधिकता में आइस को गलाने के नीचे गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं, यानी कि रोस्टिंग। नेक्स्ट 14 का बी। 15 का चले जानते हैं, तो 15 का आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में कौन सा लिगेंड एक चिलेट बनाता है, विच ऑफ द फ्लोइंग लिगेंड्स फॉर्म चिलेट, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 15 का बी, यानी कि 15 का बी ऑक्जिलेट, ठीक है, 15 का बी ऑक्जिलेट। 16 नंबर है कि FeNH3 होल 3Cl2Br होल मतलब Cl में हेलाइड आयन की संख्या होगी, तो इसमें हेलाइड आयन की संख्या जो है 16 का 1 है, ठीक है, हेलाइड आयन इसमें 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसका रिएक्शन 2CH3Br + 2Na ड्राई ईथर CH3 में CH3 + 2NaBr, इसमें फीडल-क्राफ्ट रिएक्शन है कि वर्ज रिएक्शन है कि फीडिंग रिएक्शन है कि वर्ज फिटिंग रिएक्शन है, तो इसमें होगा आपका 17 का आंसर होगा बी नंबर, यानी कि ऊर्जा अभिक्रिया है, ठीक है, यानी ऊर्जा रिएक्शन है, ठीक है, 17 का बी। 18 नंबर चले जानते हैं। 18 का है कि यह रिएक्शन दिया हुआ है, क्या दिया है कि CH3 CH2Br + KOH अल्कोहल, ये इसका आंसर ए, मतलब यहाँ पर आंसर ए मतलब ए क्या है, जब यह रिएक्शन कर रहा है KOH के साथ तब क्या होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा के यहाँ से हट जाएगा, OH Br यहाँ से हट जाएगा, ठीक है, Br यहाँ पर हटा देगा और OH इसके स्थान पर आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, जो ए है वो है बी, ठीक, CH3 CH2OH बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्यूटेन टू ऑल इज ए 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, डाइहाइड्राइक अल्कोहल, तो इसका डाइहाइड्राइक अल्कोहल हो जाएगा। इसका आंसर 18 का ये 19 का है ना, 19 का हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि 2 डिग्री अल्कोहल, यहाँ पर 2 ऑल, ठीक है, यानी कि 2 डिग्री अल्कोहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 नंबर, तो 18 का बी, 19 का आपका बी, 20 का हो जाएगा आपका। क्वेश्चन है यहाँ पर ब्यूटेन, यहाँ पर देखिए C2H5OH किसके साथ, H2SO पर 443 मतलब 43 केल्विन ताप पर इसको गर्म किया जाता है, यानी कि ए क्या होगा जब ये इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, देखिए 20 का हो जाएगा आपका, रिएक्शन जब कराएंगे तो इसका आंसर CH2 डबल बॉन्ड CH2 होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इसका अभिक्रिया कराने के बाद मिलेगा हम लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 का, ये नंबर इसका आंसर होगा 21 का हो जाएगा आपका CH3CHO2H लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोजन, मतलब H4 लिख दिया, मतलब यहाँ से रिएक्शन करा रहे हैं हाइड्रोजन से, तो अब क्या मिलेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 21 का CH3CH2OH, ठीक, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, 21 का ए नंबर। 22 नंबर चले जानते हैं कि इनमें से कौन धातु का परिशोधन करने की विधि नहीं है, तो इसका जो 22 का हो जाएगा बी, ठीक है, स्मिलेटिंग जो है
इनमें से कौन धातु का परिशोधन करने का विधि नहीं है? आंसर हो जाएगा बी नंबर, प्रगलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर की, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि रेडियोधर्मी विघटन एक उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का, तृतीय कोटि अभिक्रिया का। तो 23 नंबर का हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का है। ठीक है, रेडियोधर्मी विघटन एक उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर कि इनमें से कौन प्रतिचुंबकीय प्रकृति का है? तो प्रतिचुंबकीय डायमैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, तो यह है 24 का बी, निकल 2+ जो है वो डायमैग्नेटिक नेचर है। ठीक है, आंसर हो जाएगा 24 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, संक्रमण तत्व है। तो संक्रमण तत्व कौन है? एफ ब्लॉक। ठीक है, एफ ब्लॉक जो है डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, वो संक्रमण तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी ट्रांजिशन एलिमेंट आर। तो ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है? एफ ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। तो 25 का डी। चलिए 26 देखते हैं। 26 का आंसर हो जाएगा, इसका रिएक्शन कराएंगे CH3CH2 आयोडीन के साथ KCN। तो इसका आंसर क्या होगा? तो आप लोग जान रहे हैं 26 का आंसर जो होगा यो के को हटा देगा, CN आई को हटा देगा यहाँ पर, उसके बाद CN इसके स्थान पर आ जाएगा। तो यानी कि बी नंबर इसका 26 का बी। ठीक है, 26 का बी। 27 का आंसर हो जाएगा कि दोनों H2SO4 की उपस्थिति में प्रोपीन का हाइड्रेशन जल योजन करने पर प्राप्त होता है। तो हाइड्रेशन कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा? तो यहाँ पर 27 का आंसर हो जाएगा CH3CHOH CH3। ठीक है, बी नंबर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, 2C2H5CHO इसका NOH से रिएक्शन कराएंगे, हीट करेंगे तो क्या निकलेगा? ये कौन सा रिएक्शन है? ठीक है, ये अभिक्रिया है। कौन सा रिएक्शन है? ये कोल्बे रिएक्शन है कि कोलमेंसन ऑफ चेन है, फेडल क्राफ्ट अभिक्रिया है, केनीजारो अभिक्रिया है। ठीक है, तो इसका आंसर 28 का आंसर हो जाएगा कि ये कोल्बे अभिक्रिया मतलब कोल्बेस रिएक्शन है। ठीक है, यह कोल्ब अभिक्रिया है। ठीक, 28 का ए नंबर। 29 नंबर क्या है कि CH3NH2 में नाइट्रोजन परमाणु का संकरण है। तो इसमें आंसर हो जाएगा 29 का सी नंबर, यानी sp3 संकरण है। ठीक है, sp3 संकरण है। 30 नंबर है 1 डिग्री एसिड एमाइड में भी, चलिए हिंदी को भी पढ़ते हैं, क्योंकि 1 डिग्री एसिड एमाइड को किस अभिक्रिया द्वारा एमीन में बदला जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 30 का सी नंबर, यानी कि पार्किन। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा यानी कि पार्किन रिएक्शन। ये 1 डिग्री एसिड एमाइड में भी कन्वर्टेड इनटू एमाइड बाय पार्किन रिएक्शन। ठीक है, 30 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, द गैस evolved when methylene reacts with nitrous acid is। नाइट्रस अम्ल के साथ मिथाइल एमीन की अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस निकलती है? तो 31 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, नाइट्रोजन गैस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सुक्रोज के जलीय अपघटन से क्या उत्पाद बनते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 32 का कि सुक्रोज के जलीय अपघटन से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनता है। ठीक है, इसका आंसर डी नंबर। ठीक है, 32 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में जमा रहता है? तो मानव शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस रूप में जमा रहता है? वो रहता है ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लाइकोजन के रूप में जमा रहता है, यानी कि बी आंसर होगा, 33 का बी। 34 नंबर है, एक दवा जो मलेरिया के इलाज में असरदार है। तो मलेरिया के जो दवा असरदार है वो है 34 का क्वाइनाइन। ठीक है, क्विनाइन। ठीक है, क्विनाइन जो है वो मलेरिया के इलाज में असरदार बहुत है। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है, आप लोग इसको जरूर कर लीजिएगा, हमारे चैनल में जुड़े रहिएगा। आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कितना आपका पहले से जानते थे और आपका कितना सही हुआ। ठीक है, इसका 35 का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है, बैकलाइट का एक उदाहरण है, आप लोग भी जानते हैं बैकलाइट जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। ठीक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एक उदाहरण है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप लोगों को क्या जरूरत है, क्या कौन सा विषय का जरूरत है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।